दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश दोसावद आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी दृष्टिदान भाग 5। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों को जगत में प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दृष्टिदान भाग 5। पति हंसकर बोले, परिवर्तन ही तो संसार का धर्म है। मैंने कहा, रुपया, पैसा, रूप, यौवन सभी में परिवर्तन होता है, किंतु क्या नित्य वस्तु कुछ भी नहीं है? तब उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, देखो, अन्य स्त्रियां वास्तविक भाव को लेकर दुखी होती है। किसी का पति कमाता नहीं है, किसी का पति प्रेम नहीं करता है। तुम काल्पनिक दुख की सृष्टि कर रही हो। मैं तभी समझ गई। अंधेपन ने मेरे नेत्रों में एक अंजन लगाकर मुझे एक परिवर्तनशील संसार के बाहर कर दिया है। मैं दूसरी स्त्रियों के समान नहीं हूँ। मेरे पति मुझे नहीं समझ पाएंगे। इसी बीच मेरी एक फुफेरी सास गांव से अपने भतीजे का समाचार जानने आई। हम दोनों के उनको प्रणाम करके उठते ही उन्होंने पहले वाक्य में ही कहा, सुनो बहुरानी, तुम तो दुर्भाग्य से आंखें खो बैठी हो। अब ना अविनाश अंधी स्त्री के सहारे घर गृहस्थी कैसे चलाएगा? इसका दूसरा विवाह करा दो। पति यदि मजाक करके कहते, ठीक तो है बुआ, तुम देख सुनकर एक संबंध ठीक कर दो ना, तो सब साफ हो जाता। किंतु उन्होंने बुझे स्वर में कहा, वाह बुआ, यह क्या कह रही हो? बुआ ने उत्तर दिया, क्यों, कुछ अनुचित कह रही हूँ क्या? अच्छा बहुरानी, तुम ही बताओ तो बेटा। मैंने हंसकर कहा, वाह बुआ, तुम तो किससे परामर्श मांग रही हो? भला जिसकी गांठ काटनी होती है क्या उससे कोई सम्मति लेता है? बुआ ने उत्तर दिया, हाँ बात तो ठीक है, तो फिर तेरे साथ मैं अकेले में परामर्श करूंगी। क्या राय है अविनाश? यह भी बता दूं, बहुरानी, कुलीन घर की लड़की की जितनी अधिक सौतें होती है, उसके पति का गौरव उतना ही बढ़ता है। मेरा लड़का डॉक्टरी न करके यदि विवाह करता तो इसको रोजगार की क्या चिंता थी? रोगी तो डॉक्टर के हाथों पड़ते ही मर जाता है। मर जाने पर तो फिर और विजिट फी नहीं देता। किंतु विधाता के शपथ शाप से कुलीन की स्त्री कभी नहीं मरती, और वह जब तक जीती है तब तक पति को लाभ ही लाभ है। 2 दिन बाद मेरे पति ने मेरे ही सामने बुआ से पूछा, बुआ, आदमी के समान बहू की सहायता कर सके ऐसी किसी भले घर की लड़की ढूंढ दे सकती हो? ये तो आंखों से देख नहीं पाती। अगर एक कोई ऐसी होती जो सदा इनके साथ रह सकती तो निश्चित हो जाता। जब मैं अंधी हुई थी, अगर तब यह बात कहते तो खप जाती, किंतु अब आंखों के अभाव में मुझे या घर गृहस्थी में क्या विशेष असुविधा होती है नहीं जानती। किंतु प्रतिवाद न करके मैं चुप रह गई। बुआ ने कहा, कमी क्या है? मेरे जेठ की ही एक लड़की है, जैसी सुंदर है वैसी लक्ष्मी है। लड़की की उम्र भी हो गई है, बस उपयुक्त वर की आशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जैसा कुलीन मिले तो अभी विवाह कर दें। पति ने चकित होकर कहा, विवाह की बात कौन कर रहा है? बुआ बोली, मैयारी, विवाह किए बिना भले घर की लड़की क्या तुम्हारे घर यूं ही पड़ी रहेगी? बात संगत अवश्य थी और पति उसका कोई उपयुक्त उत्तर न दे सके। अपनी बंद आंखों के अनंत अंधकार में मैं अकेली खड़ी होकर ऊपर को मुंह करके पुकारने लगी, भगवान मेरे पति की रक्षा करो। उसके कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मेरे नियमित पूजा करके बाहर आते ही बुआ ने कहा, बहुरानी, मैंने अपने जेठ की जिस लड़की की बात कही थी वह हेमांगिनी आज घर से आ गई है। हिमू, ये तुम्हारी दीदी है, इनको प्रणाम करो। इसी समय सहसा मेरे पति आकर मानो अपरिचित स्त्री को देखकर लौट पड़ने की उद्यत हुए। बुआ ने कहा, कहाँ चले अविनाश? पति ने प्रश्न किया, ये कौन है?
बुआ ने कहा, यह मेरे जेठ की वही लड़की हेमांगिनी है। इसको कब बुलाया, कौन आया, क्या समाचार है आदि को लेकर मेरे पति बारंबार काफ़ी अनावश्यक विस्मय प्रकट करने लगे। मैंने मन ही मन कहा, जो हो रहा है वह सब समझ रही हूँ, किंतु इसके ऊपर छलना भी आरंभ हो गई। चोरा चोरी, आँख मिचौनी, मिथ्या बातें। अधर्म करना हो तो करो अपनी अशांत प्रवृत्ति के लिए, किंतु मेरे लिए क्यों नीचता की जाए, मुझे बहकाने के लिए मिथ्याचरण क्यों हो। हेमांगिनी का हाथ पकड़कर मैं इसको अपने शयन कक्ष में ले गई। उसकी देह मुंह पर हाथ फेरकर लगा, मुख सुंदर होगा, अवस्था भी 14-15 वर्ष से कम न होगी। बालिका अकस्मात मधुर उच्च स्वर से हंस पड़ी। कहा, यह क्या कर रही हो, मेरा भूत उतार रही हो क्या। उस उन्मुक्त सरल हास्य ध्वनि से मेरे हृदय के काले बादल जैसे क्षण भर में हट गए। मैंने अपना दाहिना हाथ उसके गले में डालकर कहा, मैं तुमको देख रही हूँ बहन। यह कहते हुए उसके कोमल मुंह पर फिर एक बार हाथ फेरा। देख रही हो, कहते हुए वह फिर हंसने लगी। बोली, मैं क्या तुम्हारे बगीचे की सेम या बैंगन हूँ जो हाथ पैर कर देख रही हो कि कितनी बड़ी हो गई हूँ। उस समय मुझे सहसा लगा मैं अंधी हूँ, यह हेमांगिनी नहीं जानती। मैंने कहा, बहन मैं अंधी हूँ। मैं अंधी जो हूँ सुनकर वह कुछ देर आश्चर्य में पड़ी, गंभीर बनी रही। मैं अच्छी तरह समझ रही थी कि अपने उत्सुक तरुण विशाल नेत्रों से उसने मेरे दृष्टिहीन चक्षु और मुंह के भाव को ध्यान से देखा। उसके बाद कहा, ओह, इसी से काकी को यहाँ बुलवाया है। मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी काकी अपने आप आई है। बालिका फिर हंस पड़ी। बोली, मेहरबानी करके तब तो दयामयी शीघ्र हिलने वाली नहीं, किंतु पिता ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। इसी बीच बुआ ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी देर तक मेरे पति के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। कमरे में आते ही हेमांगी ने कहा, काकी बोलो, हम घर कब लौटेंगे। बुआ ने कहा, मैयारी आते ही जाऊं जाऊं करने लगी। ऐसी चंचल लड़की कभी नहीं देखी। हेमांगिनी ने कहा, काकी, यहाँ से जो शीघ्र हिलने का तो कोई लक्षण दिखा ही नहीं देता। खैर, तुम्हारा तो यह अपना घर ठहरा, तुम जितने दिन चाहो रहो, किंतु मैं चली जाऊंगी, यह तुमसे कह देती हूँ। यह कहकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या कहती हो बहन, तुम तो मेरे बिल्कुल सगी नहीं हो। उसके इस सरल प्रश्न का कोई उत्तर न देकर उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। देखा हुआ, कितनी भी प्रबल क्यों न हो, इस कन्या को संभालना उनके वश की बात न थी। बुआ ने प्रकट रूप से क्रोध दिखाकर हेमांगिनी को तनिक दुलार करने की चेष्टा की, पर उसने मानो उसे शरीर से झाड़कर फेंक दिया। बुआ ने समस्त प्रसंग को लाडली लड़की के परिहास की तरह उड़ा दिया और हंसकर चली जाने को उद्यत हुई। फिर न जाने क्या सोचकर लौटकर हेमांगिनी ने से कहा, हिमू चल, तेरे स्नान का समय हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, हम दोनों घाट पर चले, क्या कहती हो बहन। अनिच्छा होते हुए भी बुआ ने छूट दे दी। वे जानती थी खींचतान करने पर हेमांगिनी की ही जीत होगी और उनके बीच का विरोध मेरे सामने अशोभन ढंग से प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी दृष्टिदान का यह भाग 5 समाप्त कर रहे हैं। अगले भाग 6 में आपके सामने ऑडियो बुक लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। इस ऑडियो बुक की समाप्ति पर मुझे प्रकाश दोसावत को विदा दीजिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी भाग 6 का कृपया इंतज़ार कीजिए।
आपसे फिर इस ऑडियो बुक के माध्यम से मुलाकात होगी। आप सभी ने ऑडियो बुक सुना, हमें सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।